हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरिचा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और आपसे एक गुजारिश और भी है कि आप मेरा ये वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी सच्चाई के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है। सबसे ज़्यादा जो विश्वसनीय माने जाते हैं वो ऋषि और मुनि लोग माने जाते हैं। इन पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं और इनकी बातों को सर आँखों पर रखते हैं। लेकिन आजकल तो ऋषि मुनि लोग रह नहीं गए हैं, उनका स्थान ले लिया है बाबा लोगों ने। और बाबाओं का तो क्या ही कहना, आप लोग भी बहुत सारे बाबाओं से परिचित होंगे और उनको अच्छे से जानते भी होंगे, उनके कार्यों को भी अच्छे से सुना होगा, देखा होगा और उनके परिणामों को भी अच्छे से जानते होंगे। और इन्हीं बाबाओं में से एक हैं हमारे बाबा रामदेव। इनको बाबा किसने बनाया? आप लोगों ने। इनको बाबा किसने बनाया ये किसी को नहीं पता है, लेकिन आप लोगों ने इन्हें बाबा बना दिया है। इनको बाबा किसने बनाया ये किसी को नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने रामदेव को बाबा रामदेव बना दिया। ऋषि मुनियों की महान परंपरा, महान गरिमा, महान महिमा का लाभ उठाते हुए जो व्यक्ति भी गेरुआ वस्त्र पहने हमारे सामने खड़ा हो जाता है, उसको हमारी आत्मा बाबा के रूप में स्वीकार कर ही लेती है। बाबा लोग इसी का लाभ उठा करके हमारी भावनाओं से खेलने की कोशिश करते हैं और खेलते भी हैं, और इससे हमारे बाबा रामदेव भी अछूते नहीं रहे हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे कि बाबा रामदेव सुबह 6:45 पे आस्था चैनल पे सबको एक साथ उठाने के लिए आ जाया करते थे। और ऐसा उन्होंने माहौल बना दिया था कि जैसे मानो पूरा देश उन्हीं के साथ उठता है। अनुलोम विलोम कपाल भारती करते हुए बाबा रामदेव लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताते थे कि लोग उनकी हर छोटी बड़ी बातों पर यकीन करने लगते थे। तो उस समय जब पूरा देश सास बहू सीरियल देख रहा था, इलाहाबाद के जर्नलिस्ट माधव मिश्रा को एक आइडिया आया कि क्यों ना वो एक रिलीजियस चैनल खोले जिसका नाम था आस्था। जीवन का आधार। जैसे ही आस्था चैनल लाइव गया, उसके साथ ही साथ दूसरे लोगों ने भी आस्था चैनल की सक्सेस को देखा और कई डिफरेंट रिलीजियस चैनल्स ब्रॉडकास्ट होने लगे। बाबा रामदेव को रियलाइज हुआ कि इन चैनल्स की तो इतनी बड़ी ऑडियंस है, तो वे एक रिलीजियस ब्रॉडकास्टिंग चैनल संस्कार के पास गए। उन्होंने उनको 1.5 लाख रुपए दिए और कहा कि मुझे 20 मिनट का टाइम स्लॉट दे दो 6:45 की सुबह का, जिसके बाद मानो पूरा देश बाबा रामदेव के साथ ही उठा। देश के करोड़ों परिवार जिनको पहले एक पर्सनल योगा ट्रेनर नहीं मिल सकता था, वो अब सुबह सुबह उठने लग गए ताकि वो बाबा रामदेव से अपने घर पर ही योग सीख सके। बाबा रामदेव ने पूरे देश में हेल्थ रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया और छोटे से छोटा बच्चा प्राणायाम जानता था। कई लोगों ने कहा कि उनकी सेहत पर बाबा रामदेव के योग का एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। इससे उनके हरिद्वार के आश्रम का भी फायदा पहुंचा। कई लोग देश के कोने कोने से आश्रम में जाने लगे योग करने के लिए या फिर दिव्य फार्मेसी से मेडिसिन लेने के लिए। ये वही दौर था जब बाबा रामदेव बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे, और इसी लोकप्रियता का फ़ायदा उठा करके उन्होंने योग के साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी बेचनी शुरू कर दी थी। निश्चित तौर पर बाबा रामदेव ने योग की परंपरा को देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी फैलाया। और ये बात निश्चित रूप से सत्य है कि योग स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जिस तरह से यह निश्चित है कि योग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, उसी तरह से बाबा रामदेव योग के साथ साथ कुछ दवाइयों के बारे में भी चर्चा किया करते थे, और उनके कुछ दावे सत्य होते थे और कुछ दावे भ्रामक होते थे। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि है तो वो बाबा ही, और बाबा लोगों पर तो ज़्यादा ही विश्वास करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाबा लोग बहुत ही विश्वसनीय होते हैं और उन पर विश्वास करना बहुत ही आसान होता है। उसी तरह से सभी लोग उनके सभी दावों को सत्य मानते थे। तो इस पर आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि बाबा रामदेव बाबा से व्यापारी कैसे बन गए। तो आपको बता दें कि इनके योग शिविरों में क्लिनिक भी होते थे, जिनमें सलाह तो फ्री में दी जाती थी लेकिन दवाइयों के पैसे लगते थे। और जब बाबा रामदेव ने देखा कि उनको इस मॉडल से सफलता हासिल हो रही है, तो उन्होंने दवाइयाँ बनाने की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाया। जैसा कि आप लोग जानते हैं
कि बाबा रामदेव के पास कोई भी मेडिकल डिग्री नहीं है और ना ही उन्होंने मेडिकल की कोई पढ़ाई ही की है और उनके पास अभी भी कोई डिग्री नहीं है और दवा बनाने से लेकर के बेचने तक के लिए लाइसेंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। फ़िलहाल आप लोग इतना जान लीजिए कि उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति के डिग्री को यूज़ करते हुए इस क्षेत्र में आगे बढ़े। पहले तो उन्होंने दिव्य फार्मेसी की स्थापना की और उसके बाद उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की। इस कार्य में आचार्य बालकृष्ण ने बाबा रामदेव का बहुत ही साथ और सहयोग दिया और आपको बता दें कि वो अभी भी इनको सहयोग देते आ रहे हैं। तो बाबा रामदेव का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से चल रहा था और पैसे भी बढ़िया बन रहे थे और ये बाबा से व्यापारी बन चुके थे। अब समय आता है कोरोना का। तो दोस्तों यहाँ से आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कोरोना से हर कोई परिचित है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कोरोना की भयानक स्थिति को नहीं देखा होगा। बहुत लोगों ने अपने परिवारों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। उस भयानक स्थिति को अभी तक कोई भी नहीं भूला होगा। अस्पतालों में दम तोड़ते हुए मरीज़, अपने घर को पैदल ही जाते हुए मजदूर, खाने को तरसते हुए छोटे बच्चे, अपनी जान की भीख मांगते हुए लोग, लाशों के ढेर, चारों तरफ तबाही का ऐसा मंजर था कि अगर आज भी सोचे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे भयानक मंजर में, ऐसे खौफनाक मंजर में जब लोग अपनी जान की भीख मांग रहे थे, भगवान से प्रार्थना करते थे अपनी जान के लिए, तो उस समय जब मेडिकल साइंस में भी कोई भी दवा या कोई भी वैक्सीन नहीं बनी थी, तब बाबा रामदेव ने एक ऐसी दवाई की घोषणा की थी जिसका नाम था कोरोनल वटी। उनका दावा था कि ये वटी अगर 7 दिन तक लगातार यूज़ किया जाए तो कोरोना नामक बीमारी से बचा जा सकता है। कोरोना उसके पास भी नहीं आएगा जिसने इस वटी का प्रयोग किया है। बाबा रामदेव ने यह दावा किया था कि अगर लगातार 7 दिन तक इस वटी का प्रयोग किया जाए तो कोरोना अगर किसी को हुआ है तो ठीक हो जाएगा और अगर किसी को नहीं भी हुआ है और उसने इसका प्रयोग 7 दिन तक कर लिया तो उसको कोरोना होगा भी नहीं। ऐसे समय में जब देश के लोग एक पैरासीटामोल गोली के लिए तरस रहे थे, तब बाबा रामदेव ने यह दावा किया और लोगों को लगा कि उन्हें संजीवनी बूटी मिल गई है जो कोरोना से उनको बचा लेगा। बाबा रामदेव ने इसे कई मेडिकल इंस्टीट्यूट और WHO से प्रमाणित बता दिया। कई इंस्टीट्यूट ने बाबा रामदेव के इन दावों को खारिज कर दिया। देश में इस दवा को लेकर के बहुत सारा विवाद भी चला और बहुत राज्यों में इस दवा पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। इस दवा की कीमत लगभग 500 थी, लेकिन इस दवा की डिमांड इतनी ज़्यादा होने लगी कि लोग इसको 1800 से 2000 तक खरीदने लगे थे। इसी तरह बाबा रामदेव ने सबकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए देश में लगभग 250 करोड़ का व्यापार कर डाला। एक तरफ तो कई सारे इंस्टीट्यूट बाबा रामदेव के दावों को खारिज कर रहे थे, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार के कई मंत्री लोग इन दवाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे। यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल ने भी विज्ञापन पे विज्ञापन दिए थे कोरोनिल दवा को लेकर के। और सच बात तो ये है कि इन्हीं न्यूज़ चैनलों ने बाबा रामदेव को बाबा रामदेव बना दिया। उसी दौरान बाबा रामदेव कोरोनिल दवा का प्रचार प्रसार करते हुए एलोपैथी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के खिलाफ बड़े बड़े दावे किए। इनकी कुछ और दवाइयाँ भी विवादों के घेरे में पाई गईं और इनके जितने भी दावे थे वो भी भ्रामक पाए गए। बाबा रामदेव की कोरोनल वटी पर जब विवाद गहराता चला गया तो उनसे जब सवाल पूछा जाने लगा तो उन्होंने अपने सारे दावों को झुठला दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई दावा किया ही नहीं था और उसके बाद उन्होंने कोरोनल वटी को इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से बेचना शुरू कर दिया। इन्हीं सब दावों और वादों को लेकर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा बाबा रामदेव के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई। इसी पर हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप किसी भी तरीके का झूठा और भ्रामक दावा नहीं कर सकते हैं, आपको अपने विज्ञापनों पर रोक लगाना होगा। बाबा रामदेव ने हाई कोर्ट के इस फैसले की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि विदेशी कंपनियां आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रही हैं। ये आयुर्वेद के खिलाफ उनकी साजिश का एक हिस्सा है। बाबा रामदेव ने तुरंत इसको स्वदेशी और भारतीयता से जोड़ के बता दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर आप अपने इन भ्रामक विज्ञापनों पर रोक नहीं लगाएंगे तो आपके एक एक प्रोडक्ट पे 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। लेकिन बाबा रामदेव ने किसी की कोई भी बात नहीं मानी। वो लगातार अपनी दवाओं को बेचते रहे, उसका प्रचार प्रसार करते रहे और बहुत ढेर सारे पैसे भी कमाते रहे।
बाबा रामदेव का हाईकोर्ट के फैसले को ना मानना इस बात की तरफ भी संकेत करता है कि सरकार का कितना सहयोग और सपोर्ट उनको मिलता था, उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी। बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी इतनी हो गई थी कि वो पॉलिटिशियंस के साथ भी उठने बैठने लगे। 2002 में जब दिल्ली में उन्होंने योग का कैंप किया था तो दिल्ली के तब के चीफ मिनिस्टर साहिब सिंह वर्मा और ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर मुरली मनोहर जोशी भी उधर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव भी बाबा रामदेव से मिले ये कहने के लिए कि वो उत्तर प्रदेश में अपने क्लिनिक सेटअप करे। जैसे जैसे बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी बढ़ी, दिव्य फार्मेसी की सेल्स उतनी ही बढ़ती गई। विपिन प्रदा जो आश्रम में काम करते थे 2002-2005 के बीच, उन्होंने कहा कि वो हर रात घंटे बैठते फार्मेसी। और मुझे याद है विपिन प्रदा जो आश्रम में काम करते थे 2002-2005 के बीच, उन्होंने कहा कि वो हर रात घंटे बैठते फार्मेसी का पैसा काउंट करने के लिए। और मुझे याद है कि एक रात में हमने 22 लाख रुपए कमाए थे। जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी वैसे बाबा रामदेव को सामना करना पड़ा अपनी पहली कंट्रोवर्सी से। 2006 में सीपीआईएम की लीडर बृंदा कारत ने आरोप लगाया कि दिव्य फार्मेसी की कई दवाइयों में इंसान और जानवरों की हड्डियां यूज हुई हैं। उन्होंने दवाइयों के सैंपल सरकारी लैब्स में भी भेजे और इसी दौरान कई बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस बाबा रामदेव को डिफेंड करने आए। इनफैक्ट लालू प्रसाद यादव ने तो ये तक कहा कि क्या फर्क पड़ता है अगर दवाई में हड्डियां हैं, अगर वो दवाई काम कर रही है। जानवर का हड्डी हो या मानव का हो, अगर खाने से बनता है तो इसमें क्या अपराध है? अब ये कंट्रोवर्सी भी ज्यादा चली नहीं क्योंकि 2 लाख की 2 डिफरेंट रिपोर्ट्स आई कि इस दवाई में हड्डियां थी भी या फिर नहीं। इस कंट्रोवर्सी को रिप्लाई करने के लिए बाबा रामदेव ने एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करी जो वो आज भी यूज कर रहे हैं। क्या है वो स्ट्रैटेजी? बाबा रामदेव ने कहा कि जो भी आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो किया जा रहा है ताकि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को फायदा मिले और ताकि आयुर्वेद की बदनामी हो। जर्नलिस्ट कौशिक देका ने कहा कि इस रिप्लाई के बाद बाबा रामदेव मानो स्वदेशी मूवमेंट के चैंपियन बन गए थे। पर वो चीज जो कई स्टार्टअप्स में सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लेकर के बाबा रामदेव के खिलाफ कार्यवाही चल रही है। बाबा रामदेव ने लगातार 3 बार सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात के लिए माफ़ी भी मांगी है और उन्होंने कहा है कि आगे वह इस प्रकार के किसी भी भ्रामक विज्ञापन और दावों को नहीं करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने हर सीमा पार कर ली है, अब आपको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने वाले ये और कोई नहीं बल्कि रामदेव बाबा और उनके राइट हैंड मैन पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब बार बार कहा है कि उनकी ये माफी सिर्फ और सिर्फ लिप सर्विस है। हिंदी में बोले तो ढकोसला है। कोर्ट को उनके बातों पर विश्वास नहीं है और अब उनको अपनी बातों को सच साबित करना होगा, दिखाना होगा। सॉरी पब्लिक अपॉलॉजी के थ्रू देनी होगी, नहीं तो कार्रवाई के लिए वो तैयार रहे। कोर्ट ने सरकार पर और सरकार के आयुष डिपार्टमेंट पर भी कठिन सवाल उठाए और ये कि कंप्लेंट्स के बावजूद बाबा रामदेव पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इतनी लंबी छूट क्यों दी गई उनको। पतंजलि के फॉल्स एडवर्टाइजमेंट की बहुत लंबी हिस्ट्री है। वीडियो में आज डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। पहले इतना जान लीजिए कि पिछले नवंबर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को कहा कि भाई देखिए अपने फॉल्स और मिसलीडिंग जो आप दावे कर रहे हैं, जो एड्स दे रहे हैं, उनको बंद करो। सिंपल पॉइंट है। पर बाबा को देश के सुप्रीम कोर्ट से भी डर ना लगा। आजकल पापा के चेलों की इतनी सुप्रीम कॉन्फिडेंस हो गई है, क्या बात। खैर अरेस्ट तो उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता। दोस्तों ये वही बाबा रामदेव हैं जो देश में 13 रुपए किलो चीनी और 30 रुपए लीटर के पेट्रोल और डीजल बेचने की बात करते थे। उन दावों का क्या हुआ पता नहीं। तो दोस्तों इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले या किसी भी विज्ञापन पर विश्वास करने से पहले आप उसकी सत्यता की जांच अवश्य कर लें। इसके साथ ही हम यहाँ पे अपने बातों को विराम देते हैं और अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि आगे बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।